स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूनानी दर्शन का विकास। यूनानी दर्शन का जन्म 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ। इससे पहले ये माना जाता था कि जगत की जो सृष्टि है वो देवताओं के द्वारा की गई है और उसका नियंत्रण भी उनकी इच्छा अनुसार होता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व सर्वप्रथम मिलिट्स के जो 3 दार्शनिक थे उन्होंने इस मान्यता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। दर्शन के क्षेत्र में पहला पॉइंट है मिलीशियन संप्रदाय के दार्शनिक। इस संप्रदाय के दार्शनिकों का संबंध मिलिट्स क्षेत्र से था, इसलिए इन्हें मिलीशियन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। आयोनिया के ये मूल निवासी थे, इसलिए इन्हें आयोनिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इन्होंने हुयुल, जिसे द्रव्य या मैटर भी कहा जाता है, को जगत का मूल स्रोत बताया, इसलिए ह्यूलिस्ट भी कहा जाता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में एशिया माइनर का यह नगर यूनानी दुनिया का सर्वाधिक समृद्ध नगर था। मिलीशियन संप्रदाय का पहला दार्शनिक है थेलीज। यह समस्त पाश्चात्य जगत के दर्शन का जनक था। इसका जन्म फिनीशियाई परिवार में हुआ था। शुरू में यह व्यापार करते थे और अपनी आर्थिक स्थिति व्यापार के द्वारा सुदृढ़ कर ली थी। अरस्तु के अनुसार इसे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था और इससे यह ज्ञात कर लिया था कि जैतून की फसल अच्छी कब होगी। थैलीज ने सर्वप्रथम सृष्टि की जो पौराणिक मान्यता थी, जिसके अनुसार ईश्वर को सृष्टि का निर्माता माना जाता था, उसको अस्वीकार करके उसने वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसने सभी वस्तुओं का स्रोत जल को बताया। इसका कहना था कि सभी पदार्थ 3 रूपों ठोस, द्रव्य, गैस में परिवर्तित होते हैं। इसके मूल में जल ही प्रधान है। इसने सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का स्रोत एक तत्व को स्वीकार करके एकत्ववाद की स्थापना की। थैलीज प्रत्येक कण को सजीव मानता था। उसका विचार था कि प्रकृति और जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य, वनस्पति और धातुओं में एक ही शाश्वत आत्मा विद्यमान है। जीव केवल अपना शरीर बदलता है, इसका कभी विनाश नहीं होता। मृत और जीवित में कोई विशेष भेद नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है। थैलीज का मानना था कि सबसे कठिन कार्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है तथा सबसे सरल कार्य किसी भी दूसरे को कार्य में परामर्श देना है। ईश्वर का न तो आदि है और न ही अंत, ऐसा थैलीज का मानना था। अच्छा जीवन व्यतीत तभी किया जा सकता है जब हम दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो स्वयं को अच्छा न लगे। थैलीज के अनुसार प्राणियों की उत्पत्ति वाष्प द्वारा पृथ्वी की तरलता सूख जाने से ऊष्मा एवं आर्द्रता के संयोग से हुई। इसके अनुसार सबसे पहले छोटे प्राणी उत्पन्न हुए, उसके बाद में बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। मिलीशियन संप्रदाय का दूसरा दार्शनिक है एनेक्सीमेंडर। यह थैलीज का शिष्य था। यह अनंत द्रव्य को सृष्टि का कारण मानता था। सभी वस्तुएं विनाश होकर अपने उद्भव स्थान पर पहुंचती है। इसने पृथ्वी को बेलनाकार बताया। अब है एनेक्सीमीनीज। यह एनेक्सीमेंडर का शिष्य था। इसने सृष्टि का मूल कारण वायु को बताया। सभी तत्व वायु के विरलन और संघनन से ही प्रकट होते हैं। वायु के विरलन से अग्नि और संघनन से बादल, जल, पृथ्वी, पत्थर की उत्पत्ति होती है। तो ये थे मिलीशियन संप्रदाय के 3 दार्शनिक, थैलीज, एनेक्सीमेंडर और एनेक्सीमीनीज। नेक्स्ट है पाइथागोरियन संप्रदाय। 6ठी सदी ईसा पूर्व के समाप्त होने से पूर्व यूनानी दर्शन में नए विचारों का उदय हुआ। अब विचारकों का दल जगत के विभिन्न उपादानों एवं सत्ताओं के पारस्परिक संबंधों पर विचार करने लगे। इस संबंध में सर्वप्रथम कार्य पाइथागोरस ने किया, इसलिए इस संप्रदाय को पाइथागोरियन संप्रदाय कहा जाता है। पाइथागोरस का जन्म 580 ईसा पूर्व के आसपास यूनान के सेमोस में हुआ था। 50 की उम्र में कोटोना में स्थायी रूप से बस गए और एक विद्यालय की स्थापना की, जहाँ शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। गणित, खगोल के बाद इन्होंने दर्शन पर दृष्टि डाली, जिससे इनकी ख्याति बढ़ी।
पाइथागोरस ने सभी वस्तुओं का मूल फॉर्म में स्वीकार किया। पाइथागोरस ने सृष्टि का कारण संख्या में देखने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ परिमेय है और उसे तोला जा सकता है, इसलिए संख्या का महत्व प्राकृतिक वस्तुओं से अधिक है। इनका मानना था कि रूप रंग विहीन जगत की कल्पना की जा सकती है, परंतु संख्या विहीन जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। यह मानना था कि किसी पदार्थ का अंतिम रूप उसके अंगों के संख्यात्मक संबंधों में देखा जा सकता है। स्वास्थ्य को यह विभिन्न तत्वों के आंकिक संबंध का परिणाम मानते थे। संख्या में पाइथागोरस एकत्व की सत्ता स्वीकार करते थे। जगत में जो क्रम सामंजस्य है उसका भी संबंध संख्या के माना जाता था। जीव, प्रकृति, संगति, विसंगति, उचित अनुचित में विभेद संख्या के द्वारा ही स्थापित होता है। पाइथागोरस आत्मा के 3 भाग मानते थे: ज्ञान, अंतर्ज्ञान और तर्क। ज्ञान को हृदयस्थ मानते थे, अन्य 2 को मस्तिष्क में मानते थे। ज्ञान और अंतर्ज्ञान मनुष्य और पशुओं में समान रूप से मिलते हैं, परंतु तर्क मनुष्यों में ही मिलता है। पाइथागोरस का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा शुद्ध होने के लिए हेडीज लोक में प्रवेश करती है और वहाँ कुछ समय रहने के बाद पुनः वापस आ जाती है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इससे मुक्ति सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही मिल सकती है। यह काया क्लेश का समर्थक था। अगला संप्रदाय है एलियाटिक संप्रदाय। इस संप्रदाय का केंद्र दक्षिणी इटली का एलिया नगर था, इसलिए इसे एलियाटिक संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय का जनक जेनोफनीज था। इसने ईश्वर की कल्पना अनंत, अनश्वर और नित्य आध्यात्मिक सत्ता के रूप में की। इन्होंने बताया कि सभी वस्तुओं, यहाँ तक कि मनुष्य की उत्पत्ति प्राकृतिक नियमानुसार पृथ्वी और जल से हुई है। किसी समय सभी जगह जल ही जल व्याप्त था और भविष्य में फिर सभी जगह जल व्याप्त होगा। पार्मेनिडीज ने सभी वस्तुओं को एक और क्षणिक, नश्वर और परिवर्तनीय बताया। इसके दार्शनिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति दार्शनिक कविता में मिलती है। हेराक्लाइट का मानना था कि इस जगत की सृष्टि ईश्वर द्वारा नहीं, अग्नि के द्वारा हुई है। इसका स्वरूप आदिकाल से ही अग्निव्रत रहा और भविष्य में भी अग्निव्रत ही रहेगा। हेराक्लाइट्स का मानना था कि परिवर्तन ही सत्य है। जो एक क्षण है वह दूसरे क्षण नहीं रह सकता। मनुष्य प्रति क्षण शरीर रूप धारण करता है और प्रति क्षण मरता है। यह परिवर्तन अग्नि की प्रकृति के अनुकूल है। इसके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांत को क्षणभंगवाद कहा जाता था। नेक्स्ट है परमाणुवादी दर्शन। इस संप्रदाय का जनक मिलीट्स का निवासी ल्यूसिपस था। यह प्रत्येक घटना को सकारण मानता था। यह जगत को परमाणुओं का समूह मानता था। सभी वस्तुएं परमाणुओं के संगठन से प्रकट होती है। आत्मा भी परमाणु निर्मित है। इस दर्शन को विकसित कर सुव्यवस्थित रूप देने का कार्य डेमोक्रिटस ने किया, जो ल्यूसिपस का शिष्य था। इसने बताया जगत की रचना परमाणुओं से हुई है। किसी वस्तु का उद्भव एवं विनाश परमाणुओं के संगठन और विघटन के कारण होता है। वह आत्मा की अमरता तथा आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास नहीं करता था। वह चेतन तथा अचेतन सत्ता में भेद मानता था। अरस्तु ने इसके बारे में कहा था कि अंधों में यह अकेला ही देखने वाला था। अगला है सोफिस्ट दर्शन। 5वीं सदी ईसा पूर्व के मध्यकाल से यूनानी दर्शन में पुरुष और प्रकृति के महत्व पर विचार किया जाने लगा। इसके आरंभकर्ता सोफिस्ट थे। यूनानी भाषा में सोफिस्ट का अर्थ बुद्धिमान बताया है। 5वीं सदी ईसा पूर्व सोफिस्ट उन शिक्षकों को कहा जाता था जो अन्य यूनानी नगरों से आकर एथेंस के कुलीन और समृद्ध युवकों को दर्शन शास्त्र तथा तर्कशास्त्र की शिक्षा देते थे। ये एक नगर से दूसरे नगर में घूमते थे और सशुल्क अपने मत का प्रचार प्रसार करते थे। सेबाइन का कहना है कि सोफिस्ट भ्रमणशील शिक्षक थे तथा पारिश्रमिक लेकर शिक्षा प्रदान करते थे। इनका जीवन इसी पारिश्रमिक पर चलता था। इनका शुल्क बहुत अधिक था। प्रोटेगोरस सोफिस्ट संप्रदाय का प्रधान दार्शनिक था। यह बहुत ही प्रतिभाशाली था। इसने बताया कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है।
ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य के विचारों में भेद हो जाता है तो हमारे पास ऐसी कोई वस्तुनिष्ठ कसौटी नहीं है जिसके आधार पर हम उनमें से एक को सत्य और दूसरे को असत्य बता सकें। इसका अर्थ यह है कि सत्य, न्याय और आदर्श मनुष्य के हितों एवं आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और स्थान और काल के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रोटेगोरस के अनुसार कोई भी विचार अंतिम सत्य नहीं है। जो आज सत्य है हो सकता है वो कल असत्य हो जाए। जो एक के लिए नैतिक आदर्श है वहीं दूसरे के लिए निंदनीय हो सकता है। गॉर्जियस ने ऑन नेचर नामक पुस्तक लिखी। इसमें बताया कि विश्व में किसी वस्तु की सत्ता नहीं है और यदि है तो वह ज्ञात नहीं है। ज्ञान होने पर भी उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। थ्रेसिमेकस नामक दार्शनिक का मानना है कि नियम और कानून शक्तिशाली लोग व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बनाते हैं। न्याय अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के आदर्श के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक सरकार अपने स्वार्थ के लिए कानून बनाती है। लोकतंत्र लोकतंत्रीय नियम बनाता है जबकि निरंकुश कानून बनाता है। जो इसके अनुरूप आचरण नहीं करता उसे दंड मिलता है। इसके अनुसार न्याय जैसी कोई वस्तु नहीं है। जो व्यवस्था शक्तिशाली लोगों द्वारा लागू की जाए वही न्यायोचित होती है। सोफिस्ट प्रगतिवादी और दृढ़तापूर्वक स्वतंत्र विचारों का प्रतिपादन करते थे। ये मानवीय अधिकारों के समर्थक थे। ये युद्ध को मूर्खतापूर्ण समझते थे और अंधराष्ट्रीयता का उपहास उड़ाते थे। सोफिस्टों ने दर्शन को भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत की संकुचित सीमा से हटाकर उसे नैतिक और राजनीतिक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया। सिसरो ने कहा, सोफिस्टों ने दर्शन को स्वर्ग से मनुष्य तक पहुंचा दिया। सोफिस्ट यूनान में तर्कवाद एवं व्याकरण के जन्मदाता थे। विचार विनिमय की विधि एवं इसकी प्रेरणा इन्हीं से मिली। इनके प्रयास से गद्य को साहित्य में स्थान मिला। पद दर्शन का एक साधन बन गया। सुकरात एथेंस का महान दार्शनिक। इनका जन्म 469 ईसा पूर्व हुआ। ये गरीबी का जीवन व्यतीत कर लेते थे लेकिन पैसे लेकर शिक्षा प्रदान नहीं करते थे। सुकरात ने जो कुछ भी कहा उसे लिपिबद्ध नहीं किया। इनके विषय में प्लेटो के डायलॉग्स और जैनफन के मेमोरेबिलिया द्वारा सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है। सुकरात ने किसी दार्शनिक निकाय की स्थापना नहीं की। सुकरात का मानना था कि सबसे अच्छा कार्य अपनी अज्ञानता जान लेना है। वह मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ऐसे सत्य की खोज में निहित स्वीकार करता था जो सार्वभौम और शाश्वत हो। इसलिए सत्य मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक बताया। ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वह राजनीतिक विचारक की दृष्टि से कुलीन तंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता था। वह प्रजातंत्र का विरोधी था और प्रजातंत्र को मूर्खों की सरकार स्वीकार करता था। शासन संचालन के लिए वह एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण को अनिवार्य मानता था। एथेंस वासी सुकरात को शंका की दृष्टि से देखते थे और उसके विचारों को एथेंस के लिए घातक मानते थे। पेलोपोनेशियन युद्ध के बाद निराश वातावरण में सुकरात ने प्रचलित मान्यताओं का विरोध किया। न्यायालय ने अधार्मिकता और युवकों को पथभ्रष्ट करने के आरोप में उसे विषपान द्वारा प्राणदंड दे दिया। अधिकांश विद्वानों का मानना है सुकरात पर उसके लोकतंत्री विचार के कारण अभियोग चलाया गया था। इस अभियोग का विस्तृत वर्णन प्लेटो के एपोलॉजी में मिलता है। सुकरात का कहना था, मैंने युवकों और वृद्धों को केवल यह कहने के अतिरिक्त कि तुम अपने शरीर और संपत्ति की ओर ध्यान देने के बजाय मुख्य रूप से आत्मा के सबसे बड़े सुधार पर ध्यान दो और कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूँ भलाई धन से नहीं बल्कि धन भलाई से उत्पन्न होता है। यदि यह सिद्धांत युवकों को पथभ्रष्ट करता है तो मैं इसका दोषी हूँ। हे एथेंस वासियों, चाहे मुझे मुक्त करो या न करो, किंतु यह भली भांति जान लो कि मैं अपना मार्ग बदलने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे अनेक बार क्यों न मरना पड़े। नेक्स्ट है प्लेटो। इसका जन्म एथेंस में 427 ईसा पूर्व हुआ। इसका प्रारंभिक नाम एरिस्टोक्लीज था। बाद में इसके किसी शारीरिक शिक्षक ने इसके स्वस्थ शरीर को देखकर इसे प्लेटोन की उपाधि दी थी, जो बाद में प्लेटो रूप में प्रचलित हो गई। प्लेटो ने लगभग 35 संवादों की रचना की, जिनमें रिपब्लिक सर्वाधिक प्रसिद्ध था। लाज नामक
संवाद की भी इन्होंने रचना की। प्लेटो भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सत्ता को मानता था। दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न थी। भौतिक जगत सापेक्ष और परिवर्तनशील है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, बुद्धिग्राह्य है। प्लेटो इंद्रिय जनित ज्ञान को सीमित मानता था। सद्गुण ज्ञानाश्रित है, जो सत्य और न्याय के आंतरिक विचारों के तार्किक बोध से प्राप्त हो सकता है। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति में शरीर को बाधक मानता था तथा वह मानवीय इच्छाओं एवं उनके मनोवेगों का पूर्णतः दमन नहीं करना चाहता था, किंतु वह उन पर तर्क का नियंत्रण आवश्यक समझता था। वह तर्क सम्मत कार्य ही आवश्यक समझता था। प्लेटो दार्शनिकों द्वारा शासित राज्य को आदर्श राज्य मानता था। न्याय को वह राज्य का प्राण मानता था। अरस्तु, इनका जन्म एथेंस के उत्तर में स्थित थ्रेस के स्टेगिरस नामक एक छोटे से नगर में हुआ। इनके पिता राजवैद्य थे। अरस्तु का विवाह पीथियस नाम कन्या से हुआ था। मैसिडोन के शासक फिलिप के नियंत्रण पर 343 ईसा पूर्व में सिकंदर को शिक्षा देने के लिए उसकी राजधानी पेला पहुँचे। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की, जिनमें पॉलिटिक्स इनकी प्रसिद्ध रचना है। अरस्तु प्लेटो के विचारों से सहमत था कि प्रत्यय सत्य है तथा इंद्रिय जनित ज्ञान सीमित और अपूर्ण होता है। अरस्तु प्रत्यय और द्रव्य दोनों को अविभाज्य मानते हुए दोनों की बराबर महत्ता स्वीकार करता था। उनका कहना था कि दोनों के मिश्रण से ही सृष्टि का निर्माण होता है और दोनों शाश्वत है। वह शारीरिक और आध्यात्मिक पक्षों का विकास मानवीय उन्नति के लिए आवश्यक मानता था। इसके कारण ही उन्होंने गौतम बुद्ध की मध्यम प्रतिपदा की भांति मध्यम मार्ग के अनुसरण का उपदेश दिया। उनका कहना था कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। इस मध्यम मार्ग को वह गोल्डन मीन कहता था। एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में अरस्तु राज्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था मानता था। इसके द्वारा मनुष्यों का जीवन सुखी बनाया जा सकता था। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता था। इसे वह मनुष्य के स्वभाव का अंग मानता था। राज्य संस्था को प्राकृतिक बताकर अरस्तु ने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा। राज्य से पृथक कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। राज्य का परम कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को गुणी बनाकर उनका सर्वोन्मुखी विकास करे। अरस्तु के विचार में सर्वोत्तम शासन प्रणाली सर्वजनतंत्र है। यह कुलीन तंत्र और जनतंत्र का मिश्रण है। इसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है, लेकिन इसका विकास सभी जगह नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, ये BA 5th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।